हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक से आपको एक्स के मान निकालने के लिए, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो चलिए देखिए। देखिए इधर, और इधर छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है, 6, 7, 8 के लिए भी, कि जो एक्स का मान होता है यहाँ पर, तो आप ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग चर बोलते हैं। एक्स, वाई, जेड, ये सब हो गया आपका चर कहलाएगा। चर को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है बदलते रहना, एबल मान हो गया जिसका मान बदलते रहता है। क्या होता है जी? जिसका मान बदलते रहता है ना, जिसे एक मतलब बदल जाता है, मौसम जैसे बदलता है उसी तरह से इसका मान बदलता है कि कब क्या होगा। जैसे आप दुकान में गए जी, हम कह दे कि एक्स रुपया के सामान दीजिए जी। एक्स का मतलब कै रुपया है कि ना? एक्स का मतलब कै रुपया, 5 रुपया कि 2 रुपया। आप जा रहे हैं या हम 1 किलो चावल ले गए, तो 1 किलो चावल ले गए तो सब जगह तो अलग अलग प्राइस होगा, है कि ना? जैसे यहाँ पर 5 रुपए किलो है, कहीं 10 रुपए किलो, कहीं 30 रुपए, कहीं 40 रुपए, तो अलग अलग है। तो जब सब मान अलग अलग हुआ, जब सब कोई के लिए मान अलग अलग होके एक फिक्स ना है, तब उसको हम लोग कहते क्या है जी? चर कहते हैं। चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं अचर। अब देखिए, आप रटने वाले चीज मत समझिए कि अचर का मतलब क्या होता है जी, है ना? अ मतलब होता है नहीं, और चर का मतलब होता है बदलते रहना, जिसका मान क्या हो गया जी? नहीं बदलेगा। चर का मतलब बदलते रहना, और अ लग गया का मतलब नहीं होगा, जिसका मान नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं जी? अचर कहते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए कि चर और अचर में आपका आ जाएगा। जैसे ये 2 है, 2 क्या हो गया जी? अचर हो गया। अब 2 रुपया लेकर के जाइएगा दुकान में तो 2 रुपया का देगा, 10 रुपया का नहीं दे देगा। वो अलग बात है ना? कि मगनिया चगनिया मांग लीजिएगा, है ना? तो 2 रुपया से ज्यादा के हो जाएगा, लेकिन आपको 2 रुपया से ज्यादा के नहीं देगा, है ना? आप 5 लेकर के चले या तो -5 लेकर चलेंगे। ये सब क्या हो गया जी? अचर हो गया। अब देखिए आप यहां पर, जैसे हम दे दिए कि 5x, ये 5x कैसे आया होगा? तो ये ऐसे आया होगा जी कि x 1 2 3 4 5 जुट गया जी, है ना? एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक जाति वाला जुट जाता है। एक जाति का मतलब जैसे हम लड़की जाति वाला करे तो लड़की जाति वाला एक जगह बैठ जाती है, लड़का जाति वाला क्लास में एक जगह बैठ जाता है। तो उसी तरह से सब जुट गया। तो मान लीजिए अगर एक्स लड़की है तो 1 गो लड़की, 2 गो लड़की, 3 गो लड़की, 4 गो लड़की, कै गो लड़की जी? 5 गो चीज लड़की है तो लड़की लगा दीजिए, है ना? अब यहाँ पर हम कह दे कि 5 गो है, ये एक्स है, ये 5 है, ये एक्स है। 5 कौची है जी? अचर है। 5 कौची है? अचर है। एक्स कौची है? चर है। अचर और चर जुटेगा? नहीं जुटेगा। आप ऐसे पूछिए कि 2 गो आम और 3 रुपया, 2 गो आम और 3 रुपया कितना होगा जी? जुटेगा क्या? नहीं जुटेगा। अलग अलग हो गया जी, अलग अलग हो गया तो नहीं जुटेगा। जैसे 2 आम मान लीजिए 2x हो गया और 3 रुपया के सिर्फ 3 मार रहे हैं, तो जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो ये तो अभी एक चर वाला हो गया। अगर आपको 2 चर में आ जाता है, जैसे 2x यहाँ पर 3y, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना? तो हम लोग अभी बेसिकली एक चर वाले को सिखा रहे। इसके आगे हम बताएंगे कि 2 चर वाले जब आता है उसमें कैसे एक्स और वाई का मान निकाला जाता है। तो आपने ये सीखा जरूर कि चर और अचर नहीं जुटेंगे, चर और अचर नहीं जुटेंगे, ना घटेंगे। गुना हो सकता है, गुना भी एक्चुअली नहीं है, होता है। कहने का मतलब जैसे 2 गुना एक्स करिएगा तो 2x लिख दीजिए, ये गुना हो गया क्या? जैसे हमने गुना करते हैं 2 गुना 3, 2 3 6, एक अलग आ गया, लेकिन ये तो सेम के सेम दिखाई दे रहा है। मतलब चर और अचर गुना नहीं होता है। चर और अचर न गुना होता है, न जुटता है, ना घटता है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि 4 गो सेब में से 2 गो आम खा गया। 4 गो सेब में से 2 गो आम खा गया, क्या होगा जी? बताइए। तो आपको न जुटेगा न घटेगा।
चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर बता चुके हैं कि न चर जुटता है, अलग अलग रहेगा। तो जिसे अब यहाँ पर मान निकालने के लिए हम पूछ देंगे कि 2 + x बराबर 5 है। अगर हम पूछ दे आपसे कि बताइए कि 2 में कितना जोड़े होंगे कि 5 आया होगा, है कि ना? 2 में कितना जोड़े होंगे कि 5 आया होगा, तो आपको बता दे कि आप बता दीजिए कि हाँ भैया 2 में 3 जोड़े होंगे तो कितना आया होगा? 5 आया होगा। लेकिन कैसे आया जी x का मान 3? तो हमने यहाँ पर यही सोचा कि इसको 2 है ना, जिसका मान निकालना है उसको बाएं तरफ छोड़ दीजिए और ये 5 के 5 ये वाला के पार्टी ला दीजिए। x बराबर कितना हो गया जी? 5 में से 2 घटा तो 3 आ गया। कितना आ गया जी? 3 आ गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें से आप बड़ा बड़ा चीजें सीख सकते हैं। अब यहां पर समझिए, अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है, जैसे -2 और -x बराबर -5 ले लो, है ना? अब यहां पर लेकिन घबराएगा, भैया क्या होगा, ये पट सुपट जाएगा। तो अब देखिए जी, एक बात जानते हैं, नदी के ये पार्टी वो पार्टी टपिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना? चिन्ह बदलने का मतलब कैसे भाषा बदल जाता है। यहाँ जैसे पटना जिला में है और पटना जिला जो कोइलवर है उसके बाद टपिएगा तो भोजपुरी में लोग बोलने लगते हैं, है ना? और दूसरा जगह जाइए तो और कहीं अलग अलग लैंग्वेज में बोलने लगता है। उसी तरह से अगर नदी टप रहे हैं, सोन नदी टपिएगा उधर बोल रहे का हो भैया रावण का हाल चल बा का बबी, ऐसे करके लोग बोलने लगे तो भोजपुरी भाषा बा। यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, ए इधर आओ चलो उधर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है जी कि x का मान निकालना है। तो बेसिकली पहले -x इधर रहने दीजिए, -5 के इधर है, क्योंकि जिसका मान निकालना है उसको बाएं तरफ रखेंगे और बाकी को दाएं तरफ। x वाला को एक तरफ और बिना x वाला के एक तरफ। तो ये माइनस में 2 है तो पट जाएगा, तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। किसमें होगा जी? प्लस में हो जाएगा। अब बताइए -x के -x, आइए देखिए माइनस और प्लस कै रंग के चिन्ह हो गया? 2 रंग के। 2 रंग के चिन्ह जुटेगा? नहीं, घटेगा। क्या होगा जी? घटेगा। तो 5 में से 2 घटा तो 3, केकरा में से घटा है? 5 में से। केकरा में से घटा है जी? 5 में से। तो 5 के चिन्ह ले आएगा, कौचे के ले आएगा जी? 5 के। अब एक और बात जान लीजिए कि x यहाँ पर माइनस में है जी, तो x का मान नहीं निकला है, -x का मान निकला है। तो हमको यहाँ पर माइनस खत्म करना है। क्या करना है जी? माइनस खत्म करना है। तो माइनस से गुना कर दीजिए, अन्ना तो थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, -1 गुना x करिएगा तो वही आ जाएगा, और -3। और x का जब मान निकालना है तो -3 के -3, आई गुना में है तो वो पार्टी जाएगा तो भागा में। अब मत कह दीजिएगा कि सर यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि जब ई पार्टी सु पार्टी जाएगा तो अपन लइकन फैकन के साथ जाएगा, तो लइकन के लिए ले चल गया, है ना? अब बताइए x के x, माइनस से माइनस खत्म। तो कितना हो गया जी? 3 भाग्य 1, और 1 लिखो चाहे ना, इसलिए x बराबर कितना आ गया जी? 3। ये आपको लग रहा हो कि भाई इतना छोटा क्वेश्चन कितना लंबा, ना इतना लंबा नहीं जाएगा। जब सीख जाइएगा तो मगनिया चगनिया में बना दीजिएगा। मगनिया चगनिया में कैसे जी? -2 के -2, x के सिर्फ ऊ तरफ भेज दीजिए, माइनस में तो पट आ गया था प्लस में, और x माइनस में प्लस में चल गया। अब देखिए 5 में से 2 घटा तो 3, 5 में से घटा 5 के 3, एक ही बात है ना जी। x बराबर 3 लिखिए चाहे 3 बराबर x लिखिए, देखिए इतना इजी रहेगा। तो पहले आपको लंबा प्रोसेस जानना है, लेकिन ये इजी प्रोसेस है, ठीक है? चलिए देखिए आगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इधर। अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा -2x + 5 = -3x और -8, ठीक है? इसको कैसे हल करेंगे जी? अभी हमने पढ़ा कि जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, तो x का मान निकालना तो x को एक तरफ रखेंगे। तो ला दीजिए भाई इधर वाला -2x, कि माइनस में 3x है तो ये पार्टी आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। यहां हम कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, समझाने के चलते कर रहे हैं जी, आपको और कोई बात नहीं है, बस
7x लिखिए सिर्फ, यहां पर कर लेते हैं माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां पर -2x है, इफ 7x किसमें है जी, ना कुछ चिन्ह जब दे ले रहे तो प्लस रहता है। क्या रहता है जी, जब ना कुछ चिन्ह दे ले रहे तो प्लस रहता है। x वाला के एक तरफ करेंगे तो प्लस में है, तो प्लस में तो पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा जी, माइनस में। अब माइनस इधर था 8 तो -8 लिख दिए। अब ये देखिए बिना x वाला जी, बिना x वाला तो उस तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में तो पटे गया तो प्लस में हो गया। अब देखिए एक जाति वाला दोनों लड़की है, x वाला लड़की है। अब देखो 2 गो लड़की 7 गो लड़की, अब दोनों माइनस में है, अब दोनों माइनस में है तो एक चिन्ह जुटता है, तो 7 2 कितना हो गया जी, -9x। माइनस वाला जुट के माइनस में। अब यहाँ पर देखिए दूर अंक, अभी हम बताए कि अलग अलग चिन्ह हो गया तो क्या होगा जी, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो 8 में से 5 घटा तो 3, 8 में से 5 घटा तो 3 हो गया। अब बताइए जी, अब चिन्ह के क्रम से घटा है 8 में से ना, तो 8 के चिन्ह लियागा तो -3 ले लिए। अब देखिए x के x, अब हमको x का मान निकालना था, -9x का नहीं तो -3 के 3, -3। अभी देखिए गुणा में है जी, किसमें है, गुणा में है, तो इस तरफ आएगा तो भागा में, मतलब भागा कहिए या तो बट्टा कहिए। अब माइनस से माइनस खत्म, और 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। अब ढेर लेकर ऐसे लिख देगा 3 तरीके 9, सही हो गया। ऐसे काटेगा, माइनस माइनस खत्म, और 3 तरीके 9, 3 आ गया आंसर। गलत हो गया जी, ये 3 आया है ठीक है, लेकिन नीचे 3 बचा है, ऊपर नहीं। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, कि x बराबर 1/3। अगर सिर्फ हम लोग सही बता दे और गलती ना बताए तो आप लोग कैसे जानिएगा कि कहाँ पर गलत होता है। इसलिए गलत भी बताएंगे ताकि पता चले कि कहाँ गलती नहीं करना है। तो चलिए ये 2 तरीका हमने बता दिया। आप इसके आधार पर हमें HW में क्वेश्चन बताइएगा, कल उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको HW देते हैं, ठीक है, कल मिलाएंगे भी। और अगर आपको PDF चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास का वीडियो का PDF मिल जाएगा आपको। देखिए इधर HW में यहाँ पर सिर्फ HW डेट से आप लोग कंफ्यूज होते रहिए भैया, कहिया के वीडियो तो डेली लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर -3x + 5, आज 17 अप्रैल को हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखते हैं कहिया कमेंट आता है। पांच को देंगे आपको। कुछ एक्स्ट्रा टाइप के भी दे देंगे। चलिए ये आपको 5 को HW है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और कल इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।